मेरे पिता बहुत बीमार हैं। मैं छुट्टी लेकर घर जाना चाहता हूँ। कृपया मेरे अवकाश आवेदन को मंजूरी दे दें। मैं आपसे विनती करता हूँ। तुम्हारे पिता घर पर ही मर जाएं। आज तुम्हें मेरे लिए काम भी करना है, नहीं तो तुरंत यहां से चले जाओ। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो ये करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। तुम तुम एक मेहनती कर्मचारी होस्ट का पता चला है। सबसे शक्तिशाली किसान सहायता प्रणाली। बाइंडिंग सफल। कृपया होस्ट प्राप्ति की पुष्टि करें। मेरे अंदर अचानक एक सिस्टम जाग गया। जल्दी से इसे खोलकर देखो। मालिक, आपको मिल गया है। मेहनती लोग कभी बीमार नहीं पड़ते। कितने शक्तिशाली बल है। अब मेरे पास ये सिस्टम है, फिर मैं यहां और क्यों रुका रहूं। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मैं ये काम छोड़ रहा हूं। तुम तुम्हें क्या हुआ पापा। छोटी बेटा बेटा, तुम्हारे पिता जीवन भर पार्टी सचिव रहे, बस तुम्हारी चिंता में ही डूबे रहते हैं। हमारे गांव गिंगे के लिए उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे जरूर पार्टी सचिव का पद संभालना है। उनकी तरफ से गांव की अच्छे से देखभाल करनी है। मैं तो बस एक आईआईटी स्नातक हूं। तुमने मुझे गांव का अधिकारी बनाया। पहला कार्य मिल गया है। गौरव के साथ अपने गांव लौटना। कृपया मेजबान स्थापित करें। ग्रामीणों को समृद्धि की ओर ले जाएं। कार्य की समय सीमा। कार्य का इनाम सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है। मिशन विफल रहा। मैं स्वीकार करता हूं। गांव वालों, आप लोग निश्चिंत रहें। जब मेरे पिता ठीक हो जाएंगे फिर भी हमारे गांव के ही रहेंगे। मैं गांव में ही रुक जाऊंगा। एक किसान सहायता समूह बनाऊंगा। सबको बड़ा मुनाफा दिलवाऊंगा। बधाई हो, आपने कार्य पूरा कर लिया। इनाम प्राप्त हुआ। अतिरिक्त इनाम मिला 1 लाख रुपये। अतिरिक्त इनाम मिला सुपर इको फार्म का बड़ा अपग्रेड। ये तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था। एक टीम बनाई गई है। बस 10 लाख कमा लिए। 7 बादलों का काम। सिस्टम। ये इको फार्म क्या है। इको फार्म टेक फार्म। कोई भी फसल उगाई जा सकती है। पूरी तरह स्वचालित खेती। इसके अलावा मुफ्त में मिलेगा। इस्तेमाल का क्षेत्र 100 एकड़। कृपया मेजबान चुनाव करें। पहला उन्नत क्षेत्र। तो पहले मेरे घर का। उन्नति सफल रही। दूसरा कार्य पता चला। अमीर बनना है तो पहले सड़क बनाओ। इको फार्म। कार्य पुरस्कार 1। घर उन्नयन सुपर किट 1 करोड़ और पूरा गांव। हाँ, एक बात और। महान स्वास्थ्य गोली। सरपंच की पोस्ट मेरी मुट्ठी में आने ही वाली है। ये बूढ़ा मरने वाला नहीं, अभी तक हाथ नहीं छोड़ रहा। कॉलेज की पढ़ाई करने वाला। तुम तैयार नहीं हो सरपंच की जगह लेने के लिए। शायद हमारे गांव को तुच्छ समझता है। छूटेगी। अगर तुम नहीं चाहते हमारे गांव में रहना तो कोई तुम पर दबाव नहीं डालेगा। वो तो बहुत पढ़े लिखे हैं। कहां नजर आएगा हमारा ये गरीब गांव। मेरे पिताजी अभी जीवित हैं। सचिव बनने की बारी मेरी नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूं। मैं गठन करूंगा किसान सहायता समूह। इसका मतलब है कि मैं रुकना चाहता हूं। आज से मैं गांव में सिर्फ 3 काम करूंगा। पैसा कमाना। तुम सच कह रहे हो। बिल्कुल, लेकिन एक शर्त है। गांव की जमीन सिर्फ मैं ही प्रबंध करूंगा। तुम
तुम सबकी जमीन हड़पना चाहते हो। हम किसानों का, हमारा गुजारा बस इन्हीं कुछ एकड़ जमीन पर टिका है। हम इसे कैसे सौंप सकते हैं? भाइयों और बहनों, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर भी और चाहिए। हमारी जमीन मुफ्त में लेना चाहते हैं। न्यूपोर्ट को टीएस नाम का ये किसान सहायता समूह, मेरी नजर में ये तो हमारा खून चूसने आए हैं। गांव की मेहनत की कमाई, उसे गांव से बाहर निकाल दो। मैं जानता हूं आप लोग कतई राजी नहीं होंगे, क्योंकि ये जमीन आपकी जान है, लेकिन मैं तकनीक लेकर लौटा हूं। चलो अभी सब मेरे साथ चलते हैं और देखते हैं मेरा इको फार्म। ठीक है, मैं तो देखना चाहती हूं, तुम जैसा छात्र जिसने कभी खेत में काम नहीं किया, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी हाईटेक तकनीक है? कॉन्ग्रोनिया। चलो देखते हैं, चलो। कोशे। छुटेगी, यही तो तुमने कहा था, इको फ्रेंडली बड़ा फार्म। चलो चलें, आज तुम्हें अंदर ले चलता हूं, दुनिया देखने निकले हैं। चलो, ये हमारी जगह है, ये है प्राकृतिक विशाल फार्म। इधर देखो, ये सुरक्षा उपकरण तो बढ़िया है, स्तरीय काम है। हे भगवान, यह जमीन के नीचे पाइप बिछे हुए हैं। ये सब देखो, ये ड्रिप इरिगेशन की पट्टियां हैं। इतने सारे पाइप, फिर इसमें बीज कैसे बोएंगे? तुम लोग देखकर समझ जाओगे। सब जल्दी से देखो, उसने बीज डाल दिए हैं। अब ये खेती कैसे होगी? अनाज बर्बाद कर रहे हो, ये तो पाप है। मुझे पता था, ये पढ़े लिखे खेती क्या जानेंगे। मैं इसे आधुनिक तकनीक कहता हूं, बीज छांटने और बोने की प्रणाली। देखो तो सही, ये तो बुवाई ड्रोन कहलाता है, जो बीजों को स्वचालित छांट सकता है, फिर खेत में बो देता है। इस तरह भी खेती हो सकती है। काफी अच्छा है, पर तुम्हारी मूली को भी इस मौसम की तो है नहीं, ये तो बोया हुआ है। बस अब खत्म, जल्दी से खोदकर निकालो। सब लोग शांत रहें, मेरा यह इको फार्म, इसी में तो इसकी खासियत है। यह हवा कहां से आ रही है? यह है तापमान, बारिश का पानी, सब कुछ एक क्लिक में हो सकता है। तुमने तो ये लगातार बना ही डाला है, इसीलिए तो जमीन मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारी मुफ्त में मदद करूंगा। इसे इको फार्म में बदल दिया गया है, सभी लोग अपनी जमीन के बदले हिस्सेदार बन गए हैं, मुनाफा बांटा जाएगा। छोड़िए, सच में मेधावी छात्र है, यहां तक कि मौसम भी अनुकूल बना दिया। ये तो बहुत शानदार है, मैं भाग लेना चाहता हूं, मैं भी शामिल होना चाहता हूं, मैं भर्ती होना चाहता हूं। भर्ती में मेरा नाम लिख दो, मैं आवेदन कर रहा हूं। मेरी चीज छीनने की हिम्मत? मेरे सामने आकर दिखाओ। कुछ दिन बाद जब सारी सब्जियां मर जाएंगी, फिर देखते हैं कौन भर्ती होता है। लाइन में लग जाओ, कतार बना लो। पता चला है, मॉनिटरिंग फुटेज आपके मोबाइल पर भेज दिया गया है, कृपया जांच लें। सोचा नहीं था यह फीचर भी है। इस बार मैं अब करने जा रहा हूं जाल में फंसाने का प्लान। अंकुर फूट चुके हैं। नहीं, यह नहीं हो सकता, किसी को भी इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए।
तुम क्या कर रहे हो? ये सब खेत में डाल रहे हो? सारी फसल को जहर देना चाहते हो? चाचा, भाइयों और बहनों, इन सालों में मैं छोटा जियांग कैसा इंसान हूं, आप सब जानते हैं। छोटा जियांग हमेशा से एक सीधा साधा ईमानदार लड़का रहा है। हम सब पहले से। उन्हें तो सच्चे बनाने का भी मन था। इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है? हाँ, तुम तो अभी गांव लौटे हो, बाहरी हो, और तुम मेरी हैसियत को दिखाना चाहते हो। अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो ये क्या है? मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए मदद कर रहा हूं। तुमने खुद अपनी चीज गलत जगह रखी और अब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। ये तो बिल्कुल गलत तरीका है। ये सेक्रेटरी, इसे चुनना ही नहीं चाहिए था। ये कैसा इंसान है? माफी मांगो, माफी मांगो, रास्ता धो लो, माफी मांगो। मैं तुम्हें बताना भूल गया, ये फोन तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। सीसीटीवी? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कौन झूठ बोल रहा है? साफ दिख रहा है। बेशर्म, तुम खुद बुरा काम करते हो और गलती धकेल देते हो ई पर। मैं भी तो सबके भले के लिए कर रहा हूं। वो मुफ्त में अपग्रेड करवाता है और हमें मुनाफा भी बांटता है। इस दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है? सच कहा, 1 एकड़ जमीन से ज्यादा कुछ 100 रुपये ही कमाई होती है। आप लोग सोच कर देखिए, कोई इंसान कैसे घाटे का सौदा करेगा? मेरी नजर में तो उसके दिमाग में कोई और ही साजिश है। उसकी कोई और मंशा जरूर है। हाँ, सही कहा, ये बात भी ठीक है। छुटेगी। तुम क्या सोच रहे हो? ज्यादा से ज्यादा 2-3 लाख का मुनाफा होगा। फिर मुनाफा बांटेंगे कहाँ? हाँ बिल्कुल, जब उसका निवेश वापस मिलेगा तो हमें भी हिस्सा मिलेगा। वो तो कब की बात हो जाएगी। तुम्हारी बात में दम है। ये तो बहुत लंबा इंतजार है। क्या आप सब जानते हैं ये कौन सा पौधा है? ये तो बस, क्या ये मूली की जड़ है? सूअरों को खिलाने लायक भी नहीं है। नहीं, वसा भी कहलाता है। ये सबसे उत्तम किस्म है। आप लोग अंदाजा लगाओ, कितने का है 1 किलो? तुम्हारा क्या ख्याल है, कितने का होगा? 1 रुपये का? पता नहीं। तुम कहना चाहते हो 100 रुपये किलो? मेरी यह वसाबी की क्वालिटी, बाजार भाव तो 500 रुपये किलो। 500? इतना महंगा? ये तो मुझे पता है। ये तो स्प्रिंग ट्री की कलियां हैं। ये तो बस बसंत के मौसम में ही उगती हैं। बहुत कीमती होती हैं इस क्वालिटी की स्प्रिंग ट्री कलियां। इसकी कीमत वसाबी से दोगुनी है। 1,000 रुपये? 1,000 रुपये? 1,000 रुपये किलो? इतने में कितना कमाएंगे? सब याद रखना, हमने उगाया है। ये तकनीक है छोटे, ये बहुत काबिल है। बहुत शानदार, वाकई कमाल है। इतनी कीमती चीजें हम जैसे आम लोग इसे उगा पाएंगे क्या? हाँ, सही कहा, ये तो सच है। आज जो कुछ लगाया है, सब लोग 1 महीने बाद फिर से आकर देख सकते हैं। तुम कहना चाहते हो 1 महीने में ही फल लग जाएंगे? तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? बस 1 महीना? ये हो ही नहीं सकता। इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर तुम हार गए तो तुम्हारी सारी जमीन मेरी हो जाएगी। ठीक है, चलो शर्त मंजूर है। 1 महीने बाद अगर कोई नतीजा नहीं निकला, ये तुम्हारी फार्म अब मेरी हो गई। अच्छा, सुना तुमने? छोटी ई और गोकिया के बीच शर्त लगी है। क्या पढ़ाई करके ये पागल तो नहीं हो गया? 1 महीने में ही फल लग जाएंगे? बकवास मत करो। ये फार्म मौसम और ऋतुएं दोनों नियंत्रित की जा सकती हैं। शायद ये सच हो। अंकल लियो, इस 1 महीने में ऐसी चीज जो फल देने लगे, क्या तुम खाने का साहस करोगे? अभी पता नहीं है इसमें कितना पकाने वाला केमिकल मिलाया गया है। ये तो डरावना है। मैं तो हरगिज नहीं खाऊंगा। खाने की हिम्मत नहीं। शुई, तुम जल्दी हार मान लो, नहीं तो बाद में बुरी तरह शर्मिंदा होगा। मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांग रहा है। अभी तो 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ। तुम्हें क्या जल्दी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि झूठ बोलते बोलते खुद ही उसे सच मानने लग गए हो? 1 महीने में फल लग जाएगा। मैं तो ये भी कह सकता हूं कि 1 दिन में अंकुर ही फूट आएंगे। जिस दिन तुमने दवा डाली थी, क्या तभी अंकुर नहीं दिख रहे थे? उस बात को मत छेड़ो। मैं तो लोगों का भला कर रहा था। अगर मैं न होता तो गांव वाले कभी न जान पाते कितनों को तुमने ठगा है।
उसने आवेदन कर दिया है। मुझे लगता है छोटे जियान ने ठीक कहा, अंकुर फूटना कुछ साबित नहीं करता। तुम खुद देख लो, गांव में तुम्हारी इज्जत मुझसे भी कम है। बेहतर होगा गांव से तुरंत चले जाओ। छोटी सचिव शू जाग गए हैं। सच में? क्या ये बूढ़ा आदमी जाग गया है? पापा, आप कैसे हैं? तबीयत ठीक है ना? मुझे तो लगता है पहले से भी ज्यादा ताकत महसूस हो रही है। पुराने सेक्रेटरी, आप आखिर होश में आ गए। आपके बिना गांव का काम चल ही नहीं सकता। आप सबका मेरी चिंता करना मेरे लिए सम्मान की बात है। ये बूढ़ा जाग गया है। सेक्रेटरी की पोस्ट हाथ से निकल गई। तीसरा भाई भी आ गया। खुश होने वाली क्या बात है? पुराने सचिव, ये शू ये तो पूरे गांव को ही बर्बाद कर देगा। इसका क्या मतलब है? तुम्हारा बेटा क्या लेकर आया है नई तकनीक के साथ? ये कहता है कि 1 महीने में फल लग जाएंगे। सुनकर हैरान रह जाओगे। 1 महीने का नतीजा? अरे छोटी, शायद तुम्हें किसी ने बेवकूफ बनाया है। लगता है किताबें पढ़ पढ़कर दिमाग खराब हो गया है। ऐसी झूठी बातों पर भरोसा कैसे हो सकता है? वो पहले ही धोखा दे चुका है कई गांव वालों को। सबने जमीन तुम्हें सौंप दी थी। छोटी, तुम तो लोगों को बर्बाद कर रहे हो। अभी तो बीज बोने का सही समय है। सभी लोगों ने तुम्हें अपनी जमीन दी थी। आने वाले मौसम में फसल नहीं होगी तो हम जिएंगे कैसे? मैंने कभी तुम्हें धोखा दिया है? मैंने 1 महीने की मोहलत मांगी थी, बस 1 ही महीना। अरे ये लड़का, तुम जल्दी से जाकर जमीन वापस कर दो उन्हें। शुई, अब तो हार मान लो। ये क्या, वादा तो किया था। 1 महीना भी इंतजार नहीं कर सकते? मैं ये गांव वालों के लिए कर रहा हूं। उनकी मेहनत की कमाई पर तरस आता है। छोटी, तुम मेरी जगह वापस ले लो। रद्द कर दो। सिर्फ रद्द करना काफी नहीं है। यह 1 महीने की देरी, मुआवजा तो देना ही पड़ेगा। मुआवजा? सब लोग घबराओ मत, वो मैं कहूंगा। ये क्या है? तुम्हें जो मुआवजा मिलना चाहिए, 1 पैसा भी कम नहीं होगा। 1 पैसा भी कम नहीं होगा। कृपया ये पर दोष न डालें। पापा, क्या इसका कोई परिणाम निकलेगा? 1 महीने बाद पता चल जाएगा। तुम इतने जिद्दी क्यों हो बेटे? मैं? सचिव जी, जल्दी से देखो, सबको बुलाओ। खेत में पत्तियां निकल आए हैं। सच में? बस 10 दिन नहीं हो गए, हमारा 15 दिन का काम हो गया। क्या सच में? क्या सुई ने जो कहा था वो सच है? छोटी, तुमने झूठ नहीं बोला। मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने गांव के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। मैं गांव का नुकसान कैसे कर सकता हूं? ये हो ही नहीं सकता। ये पूरी तरह झूठ है। ये सच में सच है। खेत की नई फसल को नष्ट कर दिया। जुर्माना 5,000 का है। बस तुम्हारे ही सड़ी गली सब्जियां। 5,000 की क्या होगी? मेरे ये तो 1 महीने में ही फल देने वाले उन्नत बीज हैं। मुझे तुमसे 5,000 चाहिए। तुम्हारी तो किस्मत ही अच्छी है। ये तो हाईटेक रिसर्च से बीज होगा। महंगा होना तो स्वाभाविक है। पैसे नहीं भी दोगे तो चलेगा। तुम हार मान लो। 1 महीने बाद फल आने पर देखेंगे। अगर सचमुच हुआ तो मैं 50,000 भर दूंगा। ये बात तुमने कही है, मैं मानने वाला नहीं हूं। क्या ये सचमुच फल देगा? सुपर प्लांट ग्रोथ लिक्विड डाला गया। फसल जल्दी पक जाएगी। अभी तो सिर्फ 15 दिन हुए हैं, पत्तियां इतनी घनी हो गई हैं। छोटे ही कमाल के हैं। लगता है जियान हारने वाला है। मुझे यकीन नहीं होता। अगर ये सच है तो वो बड़ा आविष्कारक बन गया होता। ये सिर्फ दिखावा है। इन दिनों कैसे इतना कम विकास हुआ है? मुझे पता था 1 महीने में नतीजा तो मुमकिन ही नहीं है। मुझे लगा था कि तुम कितने काबिल हो। लगता है प्रिपनिंग एजेंट खत्म हो गया है। तो अब क्या करें? देखो ये। छोटी, आज तो आखिरी दिन है। तुम्हें जरा भी तवज्जो क्यों नहीं है? फसल पकने में बचा हुआ समय 0 घंटे 13 मिनट 28 सेकंड। अभी तो वक्त ही नहीं हुआ है। इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हो? अभी तो नहीं हुआ।
तीसरे दिन से आज तक इतना लंबा वक्त बीत गया, तुम्हारी उम्र बड़ी ही नहीं लगती। पूरे गांव में चर्चा चल रही है। सोना बंद करो, जल्दी से कुछ उपाय सोचो। कॉलेज की छात्रा, अभी भी हार नहीं मान रहे हो। फिर तुम ही हो। मैं फार्म की स्थिति देखने आया हूं। पूरा 1 महीना बीत गया है। लगता है मेरे 5 लाख रुपए तुम्हारे हिस्से में नहीं आने वाले। अभी तो समय ही नहीं हुआ। इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि बस आखिरी 10 मिनट बचे हैं और अचानक से ही सब फूल फल जाएगा? मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। मैं अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाऊंगा। 1 महीने की खेती का काम बर्बाद हो गया। तुम्हें मुआवजा देना ही होगा। सही कहा, तुमने तो पूरे गांव को ही तबाह कर दिया। वांग, सही कहा, तुमने तो पूरे गांव को ही तबाह कर दिया। वांग, तुम्हारी नीयत ही खराब है। सभी लोग, ऐसा मत, रुक जाओ। सब लोग मेरे बेटे को बुरा न कहें। मुआवजा मैं भरूंगा। मैं मुआवजा दूंगा, ठीक है? मैं हर जाना दूंगा। कृपया छोटी ई को डांटना बंद कर दे। उसने सबका इतना नुकसान किया है, उसे माफी मांगनी ही होगी। हाँ, उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस धोखेबाज को पकड़ो। सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, माफी मांगने के लिए घुटने टेकने होंगे। वो नहीं झुक सकता। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकता हूं। क्या अब भी ठीक नहीं है? पिताजी। पुराने सचिव, आप ये क्या कर रहे हैं? पुराने सचिव, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये गलती छोटी ई की है। इसकी सजा आपको नहीं मिलनी चाहिए। बेटे की गलती पिता की जिम्मेदारी है। ये सब मेरी ही गलती है। उसने सबको इतना दुख दिया है। आप तो मर ही चुके होते। अब कोई चाल भी काम नहीं आएगी। पापा, पहले आप उठिए। अभी तो समय भी नहीं हुआ है। शिवी, तुम अभी तक हार नहीं मान रहे? मेरी राय में तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। पुराने सेक्रेटरी की ओर से उसे सही सबक सिखाना होगा। हाँ, उसे गिरफ्तार करो। पकड़ लो इसे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। हिलना मत। समय पूरा हो गया है। फसल पक गई है। लगता है तुम्हारा सपना अधूरा रह जाएगा। जल्दी आकर देखो। बस एक पल में सारे फल एकदम निकल आए। ये को गलत समझा था हमने। 1 सेकंड पहले तक कुछ नहीं था, अगले ही पल सब आ गए। देवता भी ऐसा करने की हिम्मत न करें। तुमने कोई चाल चली है। कोई सबूत नहीं है। ये तो बिल्कुल झूठा आरोप है। ये सब्जियां ही सबूत हैं। तुमने जरूर कोई जादू टोना करके छुपा रखा था आखिरी पल तक, और फिर अचानक निकाल लिया। तुम्हारा मतलब है ये सब्जियां मैंने पहले से ही यहां रखी थी? बिल्कुल सही, ठीक यही बात है। अच्छा, सभी लोग, चेन जियांग ने कहा था ये सब्जियां मैंने पहले से यहां रखी थी। अगर ऐसी बात है तो आज मैं तैयारी कर रहा हूं, एक भरपूर फसल का भोज। सब बिना झिझकाए मेरी तरफ से चख कर देखिए कि यह सब्जी असल में ताजा है या नहीं, खीरा ताजा है कि नहीं, एक कौर में ही पता चल जाएगा। बहुत स्वादिष्ट है। ये तो बेहद लजीज है। लगता है अब तक मैंने जो खाया वो सब नकली था। ये तो अभी ताजा तोड़े गए फल हैं। इतने ताजा कैसे हो सकते हैं? ये हो ही नहीं सकता। चेन जियांग, तुम हार गए। मेरा भी इरादा सबकी भलाई का है। इन दिनों तुम हर जगह लड़ाई ढूंढ रहे हो। बड़ी बात करे तो ये तुम्हारा झूठा प्रचार है। मैं तुम्हें पुलिस में दे सकता हूं। मुझे डराने की कोशिश मत करो। गिरफ्तार नहीं होना चाहते तो शांति से रहो। शर्त पूरी करो। पहले तय की गई वो शर्त क्या थी वो? मुझे याद नहीं। मुझे याद है, वो 50,000 रुपये और जमीन ही को दे दो। हाँ, अगर मुझे नहीं मिला तुम्हारी जमीन और वो 50,000 रुपये तो तुम पुलिस स्टेशन जाओगे। तुम्हें दे दिया। अब खुश हो गए? अब कभी मेरे पास मत आना। चले जाओ। छोटे ही, क्या मैं अभी भी शामिल हो सकता हूं? बस मुझे इसमें शामिल होने दो। मेरी तरफ देखते रहना। यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। यह 1 महीना लगभग पूरा होने वाला है। सब लोग थोड़ा शांत हो जाएं। हाल ही में तो हमारे पूरे गांव के किसान अब इको फार्म में बदल चुके हैं।
कुल मिलाकर 786 एकड़ जमीन, पहली फसल का सीजन तो पूरा हो चुका है। इतना स्वादिष्ट उत्पाद। कॉन्ग्रोनिया, इसकी कीमत कितनी होगी प्रति किलो? मेरे ख्याल से तो कम से कम 5 रुपये तो किलो के होंगे ही। तो 1 एकड़ जमीन 50 लाख से कम की तो हो ही नहीं सकती। हे भगवान, तो हमारे गांव के सब लोग अमीर बन जाएंगे। इतनी बढ़िया चीज 5 रुपये किलो ही बेचेंगे। तुम्हें घाटा नहीं लगता? हाँ बिल्कुल, हमारी सब्जी 1000 गुना बेहतर है, तो इसलिए मैंने तय किया है 40 रुपये किलो बेचूंगा। 40। इसके अलावा मैं एक ब्रांड बनाना चाहती हूं जिस पर लिखा हो कि ये की बनाई, वो सर्वोत्तम ही होगी। भला कौन 40 रुपये देगा 1 किलो खीरे के लिए? तुम समझते हो लोग बेवकूफ हैं? हाँ सच है, खीरे 1 रुपये किलो बिक रहे हैं। इतनी महंगी कीमत पर कौन खरीदेगा? छोटी, ये दाम तो बहुत ज्यादा लग रहा है। मैं तो सोच रहा था 400 रुपये तक बिक जाएंगे। बिना सोचे समझे बकवास बोलना, ये तो कोई भी कर सकता है। मैं ये कहने का दम रखता हूं। अगर तुम नहीं बेच पाए, 40 रुपये का मामला है, कितनी कमी रह गई? मैं सबकी कमी पूरी कर दूंगा। ठीक है, सबने सुन लिया है। ये खुद शुई ने माना है। छोटी, 5-8 रुपये कमाना ही काफी है, इतनी महंगी कीमत लगाने की जरूरत नहीं। हाँ सही कहा। मेरी राय में हमें थोड़ा भी मुनाफा हो जाए बस। आप सब फिक्र न करें, मैंने किलिंग गैलरी से संपर्क किया है, बस कॉन्ट्रैक्ट पर बात करने जा रहा हूं। किलिंग रेस्तरां, किलिंग रेस्तरां, वही जहां एक कटोरी चावल 50 रुपये में बिकता है। किलिंग रेस्तरां, किलिंग रेस्तरां, वो तो पूरे युझो शहर में मशहूर है। ये तो देश की सबसे बड़ी कंपनी है। अगर यह किरिन संस्थान होता तो निश्चित रूप से तैयार होता 40 युआन प्रति किलो देने को। तुम एक साधारण किसान हो, वो किरिन संस्थान तुम्हारी ओर देखेगा भी कैसे? दिखावा मत करो, धोखा पकड़े जाने का डर है, फिर गांव से निकाल दिए जाओगे। ये कर पाओगे? कल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद पता चल जाएगा। इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? क्या तुम फिर से माफी मांगना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। 40 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट। छूटेगी। अरे छोटी, उसकी यह एक पानी की बोतल 100 से ज्यादा में बिकती है। क्या वो हमारा सामान खरीदेगा? पापा, आप चिंता न करें, वो किसी से भी कम नहीं है। नमस्ते, आप ही किलिंगे से हैं? डायरेक्टर माँ? हाँ मैं हूं। तो आप दोनों ही हैं जो किंगे गांव से आए हैं, जिनसे मेरे मामा ने मिलने को कहा था। किंगहुआ और बीजिंग यूनिवर्सिटी के टॉप ग्रेजुएट। ये दोनों देहाती गवार तुम ही हो। रेहान यूनिवर्सिटी में खाना परोसा जा रहा है। 2186। डायरेक्टर माँ, नमस्ते, मैं आपके लिए लाया हूं कुछ सब्जियों के नमूने, आप चख कर देखिए। आप देखिए, मेरे मामा राजी हैं तुम गांव वालों की मदद करना, लेकिन तुम यह मत समझना कि हम कुछ भी ले लेंगे। फिर आप क्या लेना चाहेंगे? जो रोज हमें सब्जियां देना चाहते हैं, ऑफिस से लेकर सड़क तक लाइन लगी है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें चुनूं, तो फिर पहले कुछ ईमानदारी दिखाओ। अगर इस तरह की ईमानदारी है तो फिर बात करने की जरूरत नहीं। नालायक इंसान, अगर तुमने हमारे किरिंग गार्डन का अपमान किया तो तुम्हारे किंगे गांव की कोई भी चीज आजीवन बिकने की उम्मीद छोड़ दो। पिताजी, मैं आशा करता हूं कि डायरेक्टर मां आज की यह दृष्टता याद रखेंगे और बाद में पछताएंगे नहीं। पिताजी, भाग जाओ। ये दो देहाती देहाती बहुत अच्छा छुई, इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी। इस बार मैं तुम्हें जरूर गांव से बाहर निकाल दूंगा। शुई, इतने दिनों से छुप रहे थे, आखिरकार लौट आए। चेंजियांग, तुम फिर क्या करना चाहते हो? बात यह नहीं कि मैं क्या करना चाहता हूं, बात यह है कि तुम क्या करना चाहते हो। छोटी जियांग, तुमने फिर छोटी को क्यों चुराया? गांव वालों सुनो, शायद तुम्हें अभी पता नहीं है, आज शुई अनुबंध पर बातचीत करने गया था। अगर समझौता नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उसने तो हमारे पूरे गांव को ही प्रतिबंधित करवा दिया है। तुम मेरा पीछा कर रहे थे? तुम ये क्या कहना चाह रहे हो? अगर मैं चालाक ना होती तो साथ जाकर देखती ही नहीं। तुम फिर भी छिपाने की कोशिश कर रहे हो। सबको कितने दिन हो गए?
जियांग, तुम साफ साफ बताओ, क्या प्रतिबंध? वही है वो, उन्होंने किलिन संस्था को नाराज कर दिया है। स्वयं प्रबंधक मां ने साफ तौर पर कह दिया है, अब से कोई भी किन्हीं गांव की चीजें नहीं खरीदेगा। देखो ना, इससे तो हमारे गांव को बर्बाद कर दिया गया है। तुमने आखिर क्या किया है? अब तो सब खत्म हो गया। पहले मक्का बोते थे, हालांकि कमाई ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन बिक तो जाती थी। सब घबराइए मत, मैं जरूर बिकने का रास्ता ढूंढ लूंगा। कल तो तुमने यही कहा था 40 का भाव लग सकता है। आज तुमने सबका काम बिगाड़ दिया, अब कोई भी खेती नहीं कर पाएगा। तुम अभी भी सबको बेवकूफ बना रहे हो। मुआवजा दो, तुम तो अशुभ हो। मुआवजा दो, मुआवजा दो। सिर्फ मुआवजा देने से क्या होगा? अभी सब लोग खेती करने लायक नहीं रहे, तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हें बांधकर किरिंग गार्डन भेज दें, बस उनका गुस्सा ठंडा हो जाए तो प्रतिबंध जरूर हटा लेंगे। यह तरीका बहुत अच्छा है, उसे गिरफ्तार करो। पूरे गांव की रोजी रोटी छीन ली, गिरफ्तार करना ही चाहिए। 1 मिनट रुको, जल्दी मत करो, शांत रहो। सुनो सब लोग, मेरी बात तो सुन लो। छोटा ही ये भी कॉलेज से नया निकला है, तुम लोगों ने उसे वहां भेज दिया, यह उसका हित करना नहीं है क्या? पुराने सचिव, ये किलेंगे, उसे मारा तो नहीं जाएगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सजा दी जाएगी, वो भी तो उसका नुकसान ही है। मैं आप सबसे विनती करता हूं, उसे छोड़ दो। आगे हर साल क्या उगाएंगे लोग? हम सारी फसल खरीद लेंगे, हम किसी को भी कभी नहीं होने देंगे बिना रोजगार के। अभी तो मीठी मीठी बातें कर रहे हो, बाद में अगर पछताए तो? जब तक ये प्रतिबंध हट नहीं जाता, हम दोनों की नींद हराम है। तो बेहतर है मुझे बांध कर ले चलो, मैं किले के जाता हूं माफी मांगने। पापा, मुझे करने दो। इस दुनिया में सिर्फ यही एक किले नहीं है, इसके अलावा हमारा सामान कितना अच्छा है, उसका क्वालिटी क्या आप लोगों को पता नहीं है? हम कैसे बेच नहीं पाएंगे? हाँ सही कहा, मैं कल ही कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूं। अगर इस बार बात नहीं बनी तो मैं खुद किलिंग जाकर माफी मांगूंगा। फिर कौन विश्वास करेगा? तुम हो एक झूठा जो हमेशा झूठ बोलता है। हाँ, झूठा। मैंने बस एक दिन में बात नहीं की। तुम लोग इतने बेकरार क्यों हो? क्या हर साल सब्जी बेचते समय भी पहले ही दिन सारा माल बिक जाता था? कितना पेचीदा इंसान है। तुम पर भरोसा करने से अच्छा है अपने आप पर भरोसा रखें। दोस्तों और पड़ोसियों, आप सब जानते हैं मैं जियांग हूं, कैसा इंसान हूं। इन कुछ दिनों में मैं पूरी कोशिश करूंगा तरीका सोचने की, ताकि सबके लिए बना सकूं एक नया बाजार। शुक्रिया जियांग, फिर भी तुम्हीं पर निर्भर है, हमेशा शुई की गलतियां सुधारनी पड़ती हैं। ऊंची डिग्री का क्या फायदा? जियांग ही भरोसेमंद है ना? असली काम तो जियांग ही करता है। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे ये इस बार तुमने तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। जरूरी नहीं है। जियांग, क्या तुम्हें यकीन है? क्या हमें यहां से सब्जियां चुरानी चाहिए? घबराओ नहीं सब लोग, ये तो वैसे भी तुम्हारी अपनी जमीन पैदा हुई सब्जियां हैं, उनका ले लेना तो बनता ही है। तुमने कहा था कि बिक्री का रास्ता मिल गया है, ये सच है या झूठ? ये तो तय बात है। मैंने पहले ही संपर्क कर लिया है, वे देने को तैयार हैं। 2 रुपये किलो। 2 रुपये, ये तो हमारी आम कमाई से 3 गुना ज्यादा है। बस ये बात शुई को पता न चले, अगर उसे पता चला तो वो कभी आसानी से बेचेगा नहीं। ठीक है ठीक है, हम लोग पहले काम करें, बाद में बताएंगे। ठीक है। जल्दी करो। शुई, अब ये सब्जी भी मेरी है, पैसे भी मेरे हैं, अब तुम दिवालिया होने का इंतजार करो। छोटे ई की यह सब्जी और हमारी दुकान में आने वाली सब्जी एक जैसी है, लगभग ऐसा ही है। सौभाग्य से यह सिस्टम कोई असामान्य सचेतक है, नहीं तो सच में तुम्हें इस लड़के ने पकड़ लिया होता। अगर सारी सब्जियां इन चोरों ने चुरा ली होती, हम अब क्या करें? जल्दी नहीं है पापा, कल पूरे गांव को बैठक के लिए बुला लेना। बैठक? ठीक है। देखो, छोटी ई, दोपहर के समय चलो एक बैठक करते हैं। क्या बात है? फार्म से चोरी हो गई? क्या हुआ?
चोरी हो गई। कम से कम 1/2 चोरी हो गई। मेरे इस फार्म में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अगर तुम लोग अभी खुद ही कबूल कर लो तो मैं पुरानी बातें भूल जाऊंगा, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। हाँ सही है, ये हमने ही लिया था, लेकिन वो तो हमारी अपनी जमीन में उगी सब्जियां हैं। तुम चोरी कर रहे हो, ये बहुत बुरा लगता है। चेन जियांग, तुम इस बार फिर क्या कर रहे हो? उसकी वजह से पूरे गांव वाले ब्लैकलिस्ट हो गए हैं। क्या गांव वाले खुद ही कोई रास्ता निकालेंगे? चेन जियांग ने ठीक कहा था, हमें अपने दम पर बिक्री के रास्ते ढूंढने होंगे। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मेरे साथ साझेदारी रद्द करोगे? शुई, तुम खुद अपनी ही फिक्र में डूबे हो, फिर भी सबको परेशान किए जा रहे हो। दोस्तों, साफ साफ कहूं तो मेरा एक दोस्त है जो एक फार्म हाउस चलाता है, हर साल ऑर्डर देगा। हमारी सब्जियां कीमत देने को तैयार है, 2 रुपये किलो। वांग वांग, अभी बाजार में सब्जियां तो सिर्फ 50-60 पैसे की हैं। बिल्कुल, ये तो मेरे दिखाए रुतबे की वजह से है। ऊंची कीमत देने को तैयार है, अग्रिम राशि भी मिल गई है। शुई, मैं अभी तुरंत भुगतान कर सकता हूं। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? इस तरह की बेहतरीन चीज कम से कम 40 रुपये किलो, और तुम 2 रुपये में बेच रहे हो? कितनी खराब बात है। अभी भी 40 रुपये किलो के ख्याल में हो? सच में अब कोई उम्मीद नहीं बची। मैं तो छोटी जियान के साथ ही बेचूंगा। छोटी ही हमारी सब्जियां। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ। शुई, इतना स्वार्थी मत बनो। क्या तुम सच में चाहते हो कि पूरे गांव को तुम्हारी वजह से प्रतिबंधित कर दिया जाए? कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं है, मेरे हिसाब से तो छोटे जियान से भी कम है। बिल्कुल सही वांग, मैं छोटे जियान को सचिव बनाने का समर्थन करता हूं। बाद में पछताना मत। यह तय कर लिया गया है कि यह 259 एकड़ जमीन सभी साधारण खेतों में वापस बदल दी जाएगी। तय है। अगर ऐसी बात है तो मैं ये फॉर्म रद्द कर देता हूं। तुमने उस समय वादा किया था हमें मुफ्त में शामिल कर लो, अब बिना बताए कैंसिल कर दिया। पहले तो यही तय हुआ था, तुम्हारी जमीन मेरी होगी, मैं तुम्हारी मदद मुफ्त में करूंगा। फार्म को अपग्रेड करो।